भिलाई के सेक्टर 6 के जामा मस्जिद में 28 मई को ईद का त्यौहार पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही मस्जिद में नमाज अदा करने वालों की भीड़ उमड़ने लगी। ईद की नमाज के बाद मोहम्मद इमाम ने ईद की बधाइयाँ देते हुए लोगों की खुशी की कामना की। इस त्यौहार में मोहब्बत और कुर्बानी का पैगाम देते हुए मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी। इसके अलावा बताया गया कि गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था भी रखी गई थी और न केवल भिलाई में बल्कि पूरे देश में सभी ने इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया। सबसे पहले तो शहर भिलाई के तमाम बाशिंदों को ईद उल अज़हा की भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद उल अज़हा की तैयारी हर साल की तरह इस साल भी ज़ोरों शोर से रही। ईदगाह में आपने देखा हज़ारों का मजमा, सफ़ बंदी के लिए अच्छे इंतज़ाम, गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया। ये त्यौहार हमें कुर्बानी, इंसानियत और गरीबों की मदद का जज्बा पैदा करता है। हमें जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो अदा अल्लाह को पसंद आई जो उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया। पर्व है, क्या पैगाम देता है और किस तरह से मना रहे हैं? सबसे पहले हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हम ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हैं। ख़ास तौर पर भिलाई व दुर्ग के रहने वाले लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद उल अज़हा मोहब्बत, प्यार और कुर्बानी का दर्स देता है और इसमें ईद उल अज़हा में ख़ास तौर पर जो पैगाम होता है वो ये है कि अपनी हर खुशी के मौका पर गरीबों को ज़रूर याद रखें और किसी तरह का ऐसा माहौल ना हो जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। तो ख़ास तौर पर जो है ईद उल अज़हा मुबारक मोहब्बत और ईसार और कुर्बानी और सेक्रीफाइस करने का पैगाम देता है। आज खुसूस के साथ जो है अपने मुल्क की सलामती के लिए, तरक्की के लिए और शरपसंदों के शर से हमारा मुल्क बचा रहे, इसके लिए दुआएं की गई। अपने पास मैं मोहम्मद मशरफ़ी इमाम व खतीब भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट।